स्वामी राम भद्राचार्य जब मात्र 2 माह के थे तो इन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। क्यों और कैसे इन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। इस वीडियो में इनके जीवन परिचय के बारे में बताएंगे, इनकी माता, इनके स्ट्रगल के बारे में, इन्होंने कितना पढ़ा और वर्तमान में क्या स्थिति है, हर चीज के बारे में इस वीडियो में जानकारी देंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्वामी राम भद्राचार्य जी का जन्म राजदेव मिश्र और सचीदेवी मिश्र के घर वरिष्ठ गोत्र के सरयुपारीण ब्राह्मण परिवार में भारत के उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के सांडी खुर्द गांव में हुआ था। उनका जन्म मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी 1950 को हुआ था। स्वामी राम भद्राचार्य जी का बचपन का नाम गिरधर था। ये नाम उनकी बड़ी चाची ने उन्हें दिया था। गिरधर अर्थात स्वामी राम भद्राचार्य जी ने 2 माह की उम्र में अपनी आंखों की रोशनी खो दी। इसका मुख्य कारण यह था कि स्वामी राम भद्राचार्य जी को बचपन में उनकी आंखों में ट्रेकोमा हो गया। गांव में इलाज के लिए कोई उन्नत सुविधा नहीं थी, इसलिए उन्हें पास के गांव में एक बुजुर्ग महिला के पास ले जाया गया जो ट्रेकोमा के फोड़ों का इलाज करती थी। महिला ने गांठों को फोड़ने के लिए गिरधर की आंखों पर हरण का लेप लगाया। बूढ़ी महिला ने उनकी आंखों पर हरण का लेप लगाया, जिससे उनकी आंखों से खून बहने लगा और उनकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली। उनके परिवार वाले उन्हें लखनऊ के किंग जॉर्ज हॉस्पिटल ले गए, जहां उनका इलाज हुआ, लेकिन उससे भी सही नहीं हुआ। वहां पे लगातार उनका इलाज 21 दिनों तक चला, लेकिन उनकी दृष्टि वापस नहीं आ सकी। सीतापुर, लखनऊ और बॉम्बे में विभिन्न आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक और अन्य चिकित्सकों से संपर्क किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। स्वामी राम भद्राचार्य जी के अर्थात गिरधर के बचपन की एक कहानी है कि गांव में एक मदारी वाला आया था। मदारी वाला मदारी दिखा रहा था, बंदर को नचा रहा था। उसमें काफी बच्चे शामिल थे, उसमें गिरधर भी शामिल थे। गिरधर और बच्चे मदारी को देख रहे थे। जैसे ही बंदर बच्चों को छूना शुरू किया, उसमें स्वामी राम भद्राचार्य जी अर्थात गिरधर जो बचपन में थे, वो तुरंत वहां से भागे और भाग के एक कुएं में पास में गिर गए, जो कुआं सूखा हुआ था। कुएं में गिरने के बाद कुछ देर उसी में फंसे रहे, जब तक कि एक किशोरी ने उन्हें कुएं से बाहर नहीं निकाल लिया। उनके दादा ने बताया कि आपकी जान इसलिए बच गई कि जो है उसी समय आप एक रामचरितमानस का एक पंक्ति सीखे थे, जो पंक्ति इस प्रकार है। ये चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं ते न परहि भवकूपा। यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं ते न परहि भवकूपा। अर्थात जो लोग इस चरित्र अर्थात राम का गान करते हैं, वे हरि विष्णु के चरणों को प्राप्त होते हैं और जन्म मृत्यु के कुएं में कभी नहीं गिरते। कुएं में गिरने के बाद भी गिरधर को पूरा भरोसा था कि राम किसी तरह उसे इस कूप से बचा लेंगे। इसके बाद गिरधर के दादा ने उससे हमेशा यह श्लोक सुनाने को कहा और तब से गिरधर ने हर बार पानी या भोजन ग्रहण करते समय इसे सुनाने की प्रथा का पालन किया। गिरधर की प्रारंभिक शिक्षा उनके नाना से हुई, क्योंकि उनके पिताजी बंबई में काम करते थे और उनके नाना रामचरितमानस और भागवत गीता और अन्य महाकाव्यों के प्रसंगों को पढ़ के उन्हें सुनाते थे और उन्हें कंठस्थ कराते थे। इस प्रकार से उनकी प्रारंभिक शिक्षा गिरधर के नाना द्वारा दी गई। 5 वर्ष की आयु में गिरधर ने अपने पड़ोसी मुरलीधर मिश्र से 15 दिनों में अध्याय और श्लोक संख्याओं के साथ 700 श्लोकों वाली पूरी भगवत गीता को याद कर लिया। 1955 में जन्माष्टमी के दिन उन्होंने पूरी भगवत गीता का पाठ किया। उन्होंने गीता को याद करने के 52 साल बाद 30 नवंबर 2007 को नई दिल्ली में मूल संस्कृत पाठ और हिंदी टिप्पणी के साथ धर्म ग्रंथ का पहला ब्रेल संस्करण जारी किया। 7 साल की उम्र में गिरधर ने अपने दादा की सहायता से 60 दिनों में तुलसीदास के पूरे रामचरितमानस को याद कर लिया, जिसमें अध्याय और श्लोक संख्याओं के साथ लगभग 10,900 छंद शामिल हैं। 1957 में रामनवमी के दिन उन्होंने उपवास करते हुए पूरे महाकाव्य का पाठ किया। बाद में गिरधर ने वेदों, उपनिषदों,
संस्कृति, व्याकरण की कृतियों, भागवत पुराण, तुलसीदास की सभी कृतियां और संस्कृत और भारतीय साहित्य की कई अन्य कृतियों को याद किया। बचपन में भी स्वामी रामभद्राचार्य जी के साथ भेदभाव किया गया क्योंकि वह अंधे थे। अंधा होने के कारण किसी भी उन्हें शुभ चीजों में नहीं ले जाया जाता था क्योंकि अपशकुन माना जाता था कि यह अंधा है और जाएगा तो कुछ न कुछ गड़बड़ होगा। इसी से जुड़ी एक उनके परिवार की घटना है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जब गिरधर 11 साल के थे अर्थात स्वामी रामभद्राचार्य 11 साल के थे तो उन्होंने एक शादी में जाने की इच्छा रखी, लेकिन उनके परिवार द्वारा उनको शादी में जाने से रोक दिया गया। उनके परिवार ने सोचा कि उनकी उपस्थिति शादी के लिए एक बुरा शगुन होगा। इस घटना ने गिरधर पर एक गहरी छाप छोड़ी। वह अपनी आत्मकथा की शुरुआत में कहते हैं, मैं वही व्यक्ति हूँ जिसे शादी ब्याह में जाना अशुभ माना जाता था। मैं वही व्यक्ति हूँ जो आजकल सबसे बड़े शादी ब्याह और कल्याण समारोह का उद्घाटन कराता हूँ। यह सब क्या है? यह सब भगवान की कृपा है जो तिनके को वज्र और वज्र को तिनके में बदल देती है। गिरधर ने 17 वर्ष की आयु तक कोई औपचारिक स्कूली शिक्षा नहीं ली थी। गिरधर की उम्र जब तक 17 हुई तब तक इन्होंने कोई स्कूली शिक्षा नहीं ली थी। सारी चीजें सुनकर ही इन्होंने सीखा था, वो भी अपने घर पे, अपने बगल से, अपने पड़ोसियों से सुनकर उन्होंने सीखा था। फिर भी उन्होंने बचपन में कई साहित्यिक कृतियों को सुनकर सीखा। उनके परिवार की इच्छा थी कि वे कथावाचक बने, लेकिन गिरधर अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते थे। उनके पिता ने वाराणसी में उनकी शिक्षा के लिए संभावनाएं तलाश की और उन्हें अंधे छात्रों के लिए एक विशेष स्कूल में भेजने के बारे में सोचा। गिरधर की मां ने उन्हें यह कहते हुए वहां भेजने से इनकार कर दिया कि स्कूल में अंधे बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाएगा। 7 जुलाई 1967 को गिरधर ने संस्कृत, व्याकरण, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इतिहास और भूगोल का अध्ययन करने के लिए जौनपुर के महाविद्यालय में दाखिला लिया। 3 महीने में उन्होंने वरदराज की संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी को याद कर लिया और उसमें महारत हासिल कर ली। वे 4 साल तक अपनी कक्षा में अव्वल रहे और संस्कृत में उत्तम मध्यमा परीक्षा प्रथम श्रेणी और विशिष्टता के साथ उत्तीर्ण की। वहीं इन्होंने इसके बाद स्नातक और प्रास्नातक की डिग्री भी हासिल की। 1971 में गिरधर ने व्याकरण में उच्च अध्ययन के लिए वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। उन्होंने 1974 में शास्त्री डिग्री के लिए अंतिम परीक्षा में टॉप किया और फिर उसी संस्थान में आचार्य अपनी मास्टर डिग्री की पढ़ाई के लिए उन्होंने अखिल भारतीय संस्कृत सम्मेलन में विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए नई दिल्ली का दौरा किया, जहां उन्होंने व्याकरण, सांख्य, न्याय, वेदांत और संस्कृत अंताक्षरी में 8 में से 5 स्वर्ण पदक जीते। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उत्तर प्रदेश के लिए चल वैजयंती ट्रॉफी के साथ 5 स्वर्ण पदक गिरधर को प्रदान किए। उनकी क्षमताओं से प्रभावित होकर गांधी ने उन्हें अपनी खर्च पर उनकी आंखों के इलाज के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भेजने की पेशकश की, लेकिन गिरधर ने एक तत्कालिक संस्कृति श्लोक के साथ जवाब देते हुए इसका प्रस्ताव ठुकरा दिया था। इंदिरा गांधी उनके आंखों का इलाज कराना चाहती थी, लेकिन उन्होंने इस शब्दों के साथ मना कर दिया कि इस पतित संसार में जो मिथ्या और विकारों से भरा हुआ है, जो विवादों से भरा हुआ है और जो कपटी और दुष्ट मनुष्यों के पापों से संचालित है, क्या देखने योग्य है? केवल राम ही देखने योग्य है, जिनके केशों के गुच्छ उनके कमल के समान मुख और ढके हुए बाल, जो पूर्ण आनंद में है, जो बालक के समान रूप वाले हैं और जो मोक्ष के दाता हैं। एक बार की बात है, रामभद्राचार्य जी ने 6 महीने का उपवास किया था। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के 5वें श्लोक के बाद रामभद्राचार्य ने 1979 में चित्रकूट में 6 महीने का उपवास किया, जिसमें केवल दूध और फलों का आहार ही उन्होंने लिया था। चलिए जानते हैं कि जगत गुरु रामभद्राचार्य का पद इन्हें कैसे प्राप्त हुआ। रामभद्राचार्य को 24 जून 1988 को वाराणसी में काशी विद्वंत परिषद द्वारा तुलसी पीठ में विराजमान जगत गुरु रामभद्राचार्य के रूप में चुना गया था। 3 फरवरी 1989 को इलाहाबाद के कुंभ मेले में नियुक्ति
को 3 अखाड़ों के महंतों, 4 उप संप्रदायों खालसों और रामानंद संप्रदाय के संतों ने सर्वसम्मत से समर्थन दिया था। 1 अगस्त 1995 को दिगंबर अखाड़े द्वारा अयोध्या में उनका विधि पूर्वक जगत गुरु रामानंदाचार्य के रूप में अभिषेक किया गया। इसके बाद उन्हें जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य के नाम से जाना जाने लगा। आपको जान के हैरानी होगा कि रामभद्राचार्य 22 भाषाएं बोल सकते हैं। 14 भाषाओं में वो विद्वानता हासिल किए हैं, जिनमें संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, भोजपुरी, मैथिली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, मगधी, अवधी और ब्रज शामिल है। उन्होंने संस्कृत, हिंदी और अवधी सहित कई भारतीय भाषाओं में कविताएं और साहित्यों की रचना की है। उन्होंने अपनी कई कविता और गद्य कृतियों का अन्य भाषाओं में अनुवाद किया है। वहीं हिंदी, भोजपुरी और गुजराती सहित विभिन्न भाषाओं में कथा कार्यक्रम हमेशा करते रहते हैं। स्वामी रामभद्राचार्य ने अपना योगदान विकलांगों के लिए हमेशा से किया है। उन्होंने 1996 में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में तुलसी अंध विद्यालय की स्थापना की है। उन्होंने 27 सितंबर 2001 को चित्रकूट में जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो केवल विकलांग छात्रों के लिए उच्च शिक्षा का संस्थान है। यही नहीं, स्वामी रामभद्राचार्य को अलकायदा द्वारा धमकी भी दी गई थी कि वह उन्हें अपने अनुयायियों को कह दें कि या तो इस्लाम कबूल कर ले या मरने के लिए तैयार हो जाए। नवंबर 2007 में अलकायदा का सदस्य होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति ने रामभद्राचार्य को एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने उनके अनुयायियों को या तो इस्लाम स्वीकार करने के लिए या मरने के लिए तैयार होने के लिए धमकी दिया था। इसकी गहनता से जांच की गई। JRHU की सचिव गीता देवी ने बताया कि रामभद्राचार्य को अलकायदा से धमकी मिली है, जैसा कि पूर्व में राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष नृत्य गोपाल को मिली थी, जिससे उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, लेकिन किसी ने उनका कुछ नहीं कर पाया। इसी तरह उन्हें धमकियां मिलती रही, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कर पाया और अभी भी उनका संघर्ष, उनका प्रेरणा और उनका प्रवचन और कथा हमेशा जारी है, जो लोगों को एक मोक्ष के राह पे पहुंचा रहा है। स्वामी रामभद्राचार्य जी के एक छोटे से लाइन के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वह इस प्रकार है कि मानवता मेरा मंदिर है और मैं उसका पुजारी हूँ। विकलांग मेरे सर्वोच्च भगवान है और मैं उनकी कृपा का साधक हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उन्हें सही जानकारी और श्री रामभद्राचार्य जी के संघर्ष के बारे में पता चल सके। उनका कैसा जीवन रहा, उनके जीवन परिचय के बारे में सभी को जानकारी मिल सके और एक अच्छे मार्ग पे चलने की सबकी कोशिश हो सके। थैंक यू।